गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज देखिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर का हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। बहुत बच्चे फ़ोन करके कह रहे थे सर मैग्नेटिज्म के विषय में नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, हम पढ़ाए थे, लेकिन उसके आगे अभी आप लोग को और पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखिए क्या है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सबसे पहला चीज़ आप तो जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब जो भी चीज़ है ये सभी एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्योंकि अगर हम इसको किसी मैग्नेट के टच में रखते हैं तो धीरे धीरे ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है। इस चैप्टर में वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट के विषय में आपको पढ़ना होगा। जैसे सबसे पहला है क्लासिकल मैग्नेट, जिसमें बार मैग्नेट के विषय में पढ़ना है, उसके प्रॉपर्टी सब के विषय में पढ़ना है। फिर उसके बाद अर्थ मैग्नेट के विषय में पढ़ना है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के विषय में पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल चैप्टर होता है 12th बोर्ड के लिए भी और टारगेट के लिए भी। तो जो भी बच्चे हैं, मान लीजिए 12th का हो या टारगेट के हैं, वे सभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहला चीज है बार मैग्नेट। तो जैसे आप जानते हो कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और दूसरा नॉर्थ पोल होते हैं। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ अगर इक्वल होते हैं, हमेशा साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ और नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी दोनों को हम किसके नाम से जानते हैं, बार मैग्नेट के नाम से। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बार मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट के जो दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल, उसी को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा, ए बार मैग्नेट, ए बार मैग्नेट, a bar magnet consists of a bar magnet consists of two equal and opposite magnetic pole, two equal and opposite magnetic pole separated by a small distance, तो सिंपली याद रखिएगा, ए बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ दो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल। पहले ही हमने बोले थे कि यहाँ पे जब कोई भी मैग्नेट होते हैं तो उसमें निश्चित दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है और दूसरा नॉर्थ पोल होते हैं। वह किसी न किसी डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। उसी दोनों के कंबाइन रूप को हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। तो कोई पूछेगा आपसे कि बार मैग्नेट क्या है, तो सिंपल कहिएगा कि एक मैग्नेट ले लीजिए। मैग्नेट में हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। नॉर्थ और साउथ पोल को हम सम डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, उसी को किसके नाम से जानते हैं, बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बार मैग्नेट के नाम से जानते हैं। तो बार मैग्नेट, अब आप लोग का पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे आप सिंपली समझ भी सकते हो इसको, बार मैग्नेट को। जैसे कोई मैग्नेट है, मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये एक मैग्नेट है, इसमें दो पोल होते हैं। यहाँ पे एक मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे एक साउथ पोल है। इसको प्लस m कहते हैं, इसको माइनस m कहते हैं।
और ये सम डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2L से सेपरेट होता है तो इसी को हम किसके नाम से जानेंगे, बार मैग्नेट के नाम से। तो सिंपली याद रखिएगा कि बार मैग्नेट के विषय में कोई पूछेगा तो कहिएगा कि एक मैग्नेट कंप्लीट होते हैं जिसमें दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल, और इसी दोनों को अगर सम डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, बार मैग्नेट कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आप लोग को समझना होगा इसमें कि जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट में सबसे पहला चीज आपको ये समझना होगा, यहां पे देखिए मैग्नेटिक लेंथ को समझना होगा। देखिए मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी मैग्नेट है बाबू, मैग्नेटिक लेंथ, तो देखिए ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, यहां पे एक साउथ पोल होते हैं और यहां पे नॉर्थ पोल होते हैं मान लो। इस दोनों के बीच के सेपरेशन को और एक होता है ज्योमेट्रिक। तो देखिए यहां पे जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ का, तो मैग्नेटिक लेंथ हो गया आपको, मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं और ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक लेंथ जब भी लेते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और ज्योमेट्रिक लेंथ जब भी लिया जाता है तो टोटल जो मैग्नेट है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। तो याद रखिएगा दो मैग्नेट, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक लेंथ के नाम से। और ज्योमेट्रिक लेंथ जो हो गया इसको हम लोग ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। ये टोटल जो मैग्नेट का लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक लेंथ। कोई पूछेगा कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है तो सिंपल याद रखिएगा कि साउथ और नॉर्थ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और जो टोटल लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। अगर कोई बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ये, तो बार मैग्नेट के केस में याद रखिएगा आप लोग कि ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ में रिलेशन है। याद रखिएगा ज्योमेट्रिक लेंथ का सीधा वैल्यू होता है 1.2 मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ बराबर 1.2 मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ का वैल्यू सीधा होता है 1.2 मैग्नेटिक लेंथ बार मैग्नेट के केस में। तो सिंपली याद रखिएगा कि दो मैग्नेट साउथ और नॉर्थ पोल के बीच के डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं और जो टोटल लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक लेंथ। तो कभी कभी कंपटीशन सब में पूछ देता है कि ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक लेंथ के बीच का क्या डिस्टेंस होता है, तो सिंपल या क्या रिलेशन होता है, तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिक लेंथ का वैल्यू 1.2 मैग्नेटिक लेंथ होता है। अब जैसे सेमी सर्कुलर मैग्नेट है मान लो, तो सेमी सर्कुलर अगर मैग्नेट रहेगा तब उस केस में कैसे लेंगे उसी को समझा देते हैं। सेमी सर्कुलर मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग। सेमी सर्कुलर मैग्नेट, सेमी सर्कुलर
मैग्नेट, सेमी सर्कुलर मैग्नेट। जैसे देखिए सेमी सर्कुलर मैग्नेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, साउथ पोल, साउथ। तो इसको आप लोग कहिएगा मैग्नेटिक लेंथ, और यहां से यहां तक का टोटल लेंथ को कहिएगा ज्योमेट्रिक लेंथ। तो याद रखिएगा, सेमी सर्कुलर मैग्नेट के केस की बात कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर मैग्नेट की बात कर रहे हैं। तो इस केस में आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक लेंथ की बात करते हैं तो सीधा होगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू इसका रेडियस, 2 इंटू इसका रेडियस जो भी रहेगा। और अगर हम ज्योमेट्रिक लेंथ की बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, पाई इंटू आर। तो सबसे पहला चीज है कि ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ की बात करेगा तो टोटल जो लेंथ होता है किसी मैग्नेट का उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक। और मैग्नेटिक लेंथ हो गया शॉर्टेस्ट, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैग्नेटिक एक्सिस को समझिएगा। मैग्नेटिक एक्सिस, जैसे कोई मैग्नेट रखा हुआ रहता है और साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे देखिए ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, यहां पे मान लीजिए साउथ या नॉर्थ जो भी दीजिए, नॉर्थ पोल, और यहां पे साउथ पोल, ये प्लस एम, ये माइनस एम। तो आप सिंपली याद रखिएगा दो लेंथ होता है, एक ये होता है और एक ये लेंथ होते हैं। तो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है और ये दो लेंथ दिख रहा है आपको, तो सबसे पहला चीज दिमाग में सेट करना होगा कि एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब यहाँ पे लेंथ की बात करते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाने वाले एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो आपको दूसरा रहता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका नाम होता है जो वाई एक्सिस के अबाउट होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सिंपल याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस का क्या नाम होता है, मैग्नेटिक एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो सिंपली याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल एक्सिस को हम हमेशा क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस का नाम क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर हो गया बढ़िया से।
वर्टिकल एक्सिस को मैग्नेटिक मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक एक्सिस। कोई पूछेगा कि वर्टिकल एक्सिस को क्या कहते हैं तो सिंपल याद रखिएगा, वर्टिकल एक्सिस का नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। अब इसके बाद देखिए, जैसे कोई मैग्नेट है, आपको मन में होगा, जैसे मान लीजिए दो भाई रहता है, कोई सामान होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास घर में 1 कट्ठा जमीन है तो कहते हैं आधा आधा कर दीजिए। उसी तरीका से एक आपके पास मैग्नेट होगा तो आप अपने भाई से मान लीजिए कहिएगा आधा तू ले ले आधा तू ले ले। इसका मतलब आपके मन में आएगा कि चलो हम नॉर्थ पोल लेके चला आए और उसको साउथ पोल दे दिए। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। कोई भी मैग्नेट होते हैं उसके पोल को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। तो सिंपली याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे। किसी भी मैग्नेट को हम 2 या 2 से अधिक पार्ट में तो तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके पोल को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कोई भी मैग्नेट है उसको जितने छोटे छोटे पार्ट में तोड़िएगा वह निश्चित एक कंप्लीट क्या होगा, मैग्नेट होगा। तो पहला पॉइंट ये भी याद रखना है, ए मैग्नेट इज ब्रोकन, ए मैग्नेट is broken into 2 parts, 2 or more parts, 2 or more parts. Each part is complete magnet, is complete magnet, each part is complete magnet। कोई भी मैग्नेट है उसको हम जितने पार्ट्स में तोड़ते हैं प्रत्येक पार्ट एक मैग्नेट कहलाएगा। याद ये भी रखिएगा कि कोई भी मैग्नेट आपके पास है, आप उसको जितने भी पार्ट्स में तोड़ेंगे सभी पार्ट एक कंप्लीट मैग्नेट कहलाएगा। 2 पोल ऑफ ए मैग्नेट, 2 पोल ऑफ ए मैग्नेट, 2 पोल ऑफ ए मैग्नेट cannot be separate या separated, they exist side by side, they exist side by side। तीसरा, 2 पोल of a magnet, 2 पोल of a magnet are of equal strength, टू पोल ऑफ ए मैग्नेट आर इक्वल स्ट्रेंथ। तो सिंपली याद रखिएगा कि कोई भी मैग्नेट आपके पास रहेगा, आप उसको जितने ही पार्ट्स में तोड़ेंगे सभी पार्ट एक कंप्लीट मैग्नेट कहलाएगा। सभी पार्ट क्या कहलाएगा, एक कंप्लीट मैग्नेट कहलाएगा। हम किसी भी मैग्नेट के पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ
हमेशा क्या होता है, सेम होता है। दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो रट जाइएगा, कोई भी मैग्नेट आपके पास है, आप उसको जितने ही पार्ट्स में तोड़ेंगे सभी पार्ट एक कंप्लीट मैग्नेट कहलाएगा। उसके बाद है कि यहाँ पे आप मैग्नेट के पोल को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि दो मैग्नेट का जो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, दोनों का स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है, सेम होता है। दोनों का स्ट्रेंथ क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए इसके बाद यहां पे आप लोग को समझना है पोल स्ट्रेंथ के विषय में। हम बात करेंगे अभी पोल स्ट्रेंथ के विषय में। तो हेडिंग दीजिएगा पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को एम के नाम से जानते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं पोल स्ट्रेंथ का। पोल स्ट्रेंथ जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट, एनी मैग्नेट having two pole strength, one is south pole, one is south pole whose value is negative and other is north pole whose value इज पॉजिटिव, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद सिंपल याद रखिएगा कि कोई भी मैग्नेट है उसका दो पोल स्ट्रेंथ होता है, एक नॉर्थ पोल जिसका वैल्यू +m लेते हैं, दूसरा साउथ पोल जिसका वैल्यू हम लोग -m लेते हैं। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ, द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ पोल स्ट्रेंथ डिपेंड। देखिए पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू मेन 3 चीज पे डिपेंड करता है कि वह मटेरियल किससे बना हुआ है, जो मैग्नेट है वह किस मटेरियल से बना है उस पे डिपेंड करता है, और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कि पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू डिपेंड करता है मटेरियल पे। पहला चीज है मैग्नेटिक मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मैग्नेट, पहला पॉइंट है इसमें नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मैग्नेट, मटेरियल ऑफ द मैग्नेट। दूसरा है स्टेट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सिंपल याद रखिएगा पोल स्ट्रेंथ का वैल्यू डिपेंड करता है कि मैग्नेट किस मटेरियल से बना हुआ है, और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसी दोनों चीज पे डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे पहला चीज तो ये हुआ आपको
कि जो पोल स्ट्रेंथ होते हैं, दो पोल स्ट्रेंथ होते हैं, एक साउथ पोल और दूसरा नॉर्थ पोल। साउथ पोल का मतलब -m और नॉर्थ पोल का मतलब +m। प्लस और माइनस सिर्फ साइन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और उसके बाद पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि मैग्नेट किस मटेरियल से बना हुआ है, और दूसरा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हेडिंग दीजिएगा नेक्स्ट, इसके बाद मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो देखो बाबू, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जिसको हम लोग कैपिटल M के नाम से जानते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल M के नाम से जानते हैं। देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये कौन सा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए ये हो गया आपका साउथ पोल -m और यहाँ पे नॉर्थ पोल +m। बीच का सेपरेशन मान लीजिए 2l है। बीच का सेपरेशन क्या है? 2l है। दिखाई दे रहा आप लोग को भी। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग कैपिटल L का वैल्यू 2l ले लीजिएगा, कैपिटल L लिख दीजिएगा इसको। अब यहां से अगर बात करते हैं तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है। किधर से किधर होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है। अगर कोई पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के विषय में तो आप सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होता है, और इसका वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ एनी पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन टू पोल। यानी ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है। किसका किसका? पोल स्ट्रेंथ का और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल का। पोल स्ट्रेंथ का और डिस्टेंस बिटवीन टू पोल का। तो सिंपली याद रखिएगा, इट इज डिफाइन the product of either pole strength and separation between two pole। It is denoted by कैपिटल M और म्यू। इट इज वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। और m का वैल्यू आप लिख सकते हो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू बीच का सेपरेशन 2l, और अगर लिखने का मन हो तो स्मॉल m इंटू कैपिटल L। तो सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जब भी बात करते हैं तो ये दो चीज का प्रोडक्ट होता है।
कोई एक पोल स्ट्रेंथ और उसके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका वैल्यू पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का सेपरेशन होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का सेपरेशन होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का सेपरेशन होता है। अगर देखिए मान लेते हैं यहाँ पे, ये तो क्लियर हो गया कि इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ पोल, रट जाइएगा। इसका जो डायरेक्शन लिया जाता है हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ, यानी -m से +m के तरफ, -m से +m के तरफ। अब देखिए अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो निश्चित है इसको जोड़ने के लिए हमें वेक्टर का रिजल्टेंट का यूज करना पड़ेगा, वेक्टर का रिजल्टेंट का, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मेडिकल सब में भी खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में भी पूछा हुआ है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसके विषय में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction from south to north। दूसरा पॉइंट, its SI यूनिट, इसका SI यूनिट हम लोग हमेशा एम्पियर मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर पर टेस्ला अब देखिए तीसरा पॉइंट, if two magnetic dipole movement M1 and M2 if two magnetic dipole moment M1 and M2 and angle between them is theta, then m नेट की बात करिएगा, m नेट का सीधा वैल्यू होगा अंडर रूट M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट आप जानते हैं निकालने का तरीका। तो आप सिंपल याद रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का नेट वैल्यू की बात करेंगे तो नेट वैल्यू सीधा होता है अंडर रूट M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2, बीच का जो भी एंगल रहेगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है यहां और दूसरा मैग्नेट इधर भी है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया M2 है मान लो ये, और इसका डायरेक्शन इधर हो गया और ये आपका M1 है। अब बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है,
तब रिजल्टेंट की बात करता है तो रिजल्टेंट का सिंपल फॉर्मूला होगा √m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। तो आप सिंपली याद रखिएगा, अगर आपके पास दो मैग्नेटिक मूवमेंट का अलग अलग डायपोल मूवमेंट, दो मैग्नेट है अलग अलग, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट m1 m2 दे दिया जाए और बीच का एंगल आपको थीटा दे दिया जाए और तब आपसे पूछा जाए कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होगा, तो आप रट जाइएगा कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है √m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाएंगे, तब तक जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं इसको ध्यान में रखते हुए इस सभी कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अगले क्लास में हम इसके आगे आप लोग को समझाएंगे।